प्रभात खबर की ओर से आपका अभिवादन। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं आपातकाल के 50 साल। इस कड़ी में आज हम लेकर हाजिर हैं 20वां एपिसोड और इसमें हम बताएंगे आपको कि 20 जून 1975 को जो अखबार में छपकर खबरें आई थी वो क्या थी और देश के माहौल के बारे में, राजनीति के बारे में वो क्या कुछ बयान कर रही थी। लेकिन उसके पहले मित्रों, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो तारीखें हैं और उससे जुड़े जो नारे होते हैं वो आपको एक खास समय के बारे में, खास संदर्भ लिए वे नारे होते हैं और वो बताते हैं कि उस समय क्या कुछ देश में हो चल रहा था। तो इसी संदर्भ में जेपी आंदोलन जो 1974, 73 और 74 में शुरू हुआ था, उस दौरान, आंदोलन के दौरान तकरीबन 52 तरह के नारे गढ़े गए थे जो लोगों की जुबान पर थे। आंदोलन के दौरान वो नारे खूब लोग बोलते थे, सड़कों पर बोलते थे। तो वो नारे कैसे थे और उसकी धमक कमोबेश कभी कभार आज भी हम लोग सुनते हैं। तो उन नारों में से बहुत चुनिंदा नारे हम आपको पहले सुनाना चाहेंगे और उसके बाद फिर 20 तारीख के अखबार पर आते हैं। तो वह नारा था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। देश की जनता भूखी है, यह आजादी झूठी है। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है और देखेंगे। महंगाई और भ्रष्टाचार, सत्ता ही है जिम्मेदार। तो इस तरह के नारे उस वक्त के नौजवान, उस वक्त के कॉलेज गोइंग जो बच्चे, लड़के थे, लड़कियां थी, उनकी जुबान पर ये नारे लग रहे थे और इन नारों के जरिए सत्ता को चुनौती दी जा रही थी। अब हम आते हैं कि 20 जून 1975 को जो अखबारों में छपा था, उस खबरों के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा था। तो जैसा कि हम लोग इसके पहले के एपिसोड में चर्चा कर चुके थे कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था और उसमें 20 दिनों के लिए स्थगन आदेश दिया था कोर्ट ने उसके क्रियान्वयन पर। तो ये पहली खबर छपी है। हमारे सहयोगी हिमांशु अगर इसको फोकस करेंगे तो हम दर्शकों को बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में ये कहा गया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनकी जो वकीलों की टीम थी, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में मौखिक प्रार्थना करने का फैसला किया है और ये प्रार्थना इस संदर्भ में होगी कि जो 20 दिनों की समयावधि थी, इसको आप अनिश्चित काल तक के लिए कर दीजिए ताकि जो कोर्ट का फैसला हो वो लागू ही ना हो। तो ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। इसके बाद राजनारायण के जो वकील थे, शांति भूषण, उनको नोटिस दिया गया, उनकी ओर से भी नोटिस दिया गया कोर्ट में। और इधर खबर में बताया ये गया है कि प्रधानमंत्री की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध आगामी सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है और वह याचिका उनकी टीम की ओर से दायर होना है। तो इस तरह से एक जो अब लीगल बैटल था, जो कानूनी लड़ाई थी, अब वो सामने आ गई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये उस दिन का पहला पेज है आर्यावर्त अखबार का। हमारे हाथों में देखिए ये लीड खबर छपी है। उसके बाद सेकेंड लीड है, विरोधी दलों का गलत प्रचार। तीसरी एक खबर है, श्रीमती गांधी
कि उनके दोस्तों ने गुमराह किया। ये राजनारायण के हवाले से खबर छपी है। और इसी पेज पर एक और खबर छपी है, इंदिरा गांधी को हटना चाहिए, कांग्रेसी सांसदों के प्रस्ताव पर जेपी की उक्ति। जेपी ने जो कहा था उस दिन। और खबर में ये बताया गया है कि सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण ने आज एक अहम सवाल उठाया कि देश में कानून का शासन है या नहीं, और वह सब पर समान रूप से, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, लागू होता है या नहीं। श्री नारायण ने यह सवाल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कल पारित प्रस्ताव के प्रतिक्रिया स्वरूप उठाया है। आज यहां जारी एक वक्तव्य में सर्वोदय नेता ने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल उक्त प्रस्ताव जनता को गुमराह करने की कोशिश और एक मिसाल है। प्रश्न यह नहीं है कि कांग्रेसी सांसदों का विश्वास श्रीमती गांधी के नेतृत्व में है या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि इस देश में विधि का शासन है या नहीं, और वह प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है अथवा नहीं। तो जेपी का ये स्टैंड था कि जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद ही प्रधानमंत्री को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बहरहाल हम अगली खबर पर आते हैं, और ये खबर है रोक आदेश की वापसी के लिए राजनारायण की याचिका। जो इसी खबर में, जैसा हमने अभी जिक्र किया, कि कानूनी लड़ाई के जरिए उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, और राजनारायण की ओर से भी एक जवाबी याचिका दायर की गई। और इस खबर में यह बताया गया है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर है, कि आज भारतीय लोक दल के नेता राजनारायण की ओर से अवकाशकालीन न्यायमूर्ति की अदालत में एक याचिका प्रस्तुत कर न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा द्वारा श्रीमती गांधी वाले मामले में दिए गए रोक आदेश की वापसी की मांग की है। ज्ञातव्य है कि 12 जून को न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने भ्रष्टाचार के आरोप में श्रीमती गांधी की राय बरेली से चुनाव रद्द करते हुए उन्हें 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। श्रीमती गांधी की ओर से प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा ने स्वयं अपने आदेश के कार्यान्वयन पर 20 जून तक रोक लगा दी है। तो 20 जून के पहले क्या कुछ चल रहा है, ये संदर्भ उसी को लेकर है। खबर में आगे कहा गया है कि राजनारायण के अधिवक्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि जब एक तरफा रोक आदेश की सूचना उन्हें मिली, तो हमने उक्त आदेश को खारिज किए जाने के लिए उसी दिन याचिका प्रस्तुत की, किंतु हमें कहा गया कि उचित समय पर याचिका सूची लिस्ट की जाएगी। अधिवक्ता ने कहा कि उक्त याचिका आज तक लिस्ट नहीं की गई है। तो ये इस तरह से कानूनी लड़ाई चल रही है। और उसी दिन के अखबार में एक और खबर छपी है, जिसमें यह बताया गया है कि कांग्रेस के, बिहार के कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी से मिलकर ये बताया कि वो अपने पद पर बने रहें, और जो कोर्ट ने कहा है जो कुछ भी वो अपनी जगह है, लेकिन बिहार के लोगों का और बिहार के जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनकी चाहत, उनकी इच्छा ये है कि श्रीमती गांधी अपने पद पर बनी रहे। और इस संदर्भ में विरोधी दलों की ओर से लगातार प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये थी 20 जून के अखबारों में जो खबर छपी थी, उसको लेकर 50 साल पहले क्या कुछ हुआ था उसके बारे में हम दे रहे थे आपको जानकारी। अब हम 21वीं कड़ी में, 21वें एपिसोड में फिर हाजिर होंगे कि यह लड़ाई किस दिशा में कैसे आगे बढ़ रही है। तो तब तक दीजिए हमें और हमारी टीम के हिमांशु को इजाजत। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।